अपनी पाथ ऑफ कृष्णा की इस जर्नी में पूरे ब्रज को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी है आगे बढ़ने की। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसिंग है यार। क्या है क्या है क्या है? हाँ, गोवर्धन। गोवर्धन के बिना तो ब्रज का चैप्टर क्लोज हो ही नहीं सकता। और फिर वो अखाड़ा भी तो देखना है जहाँ कृष्ण ने कंस को पटक पटक के मारा था। गोवर्धन यानी वही पर्वत जिसे कृष्ण ने तिनके की तरह उठा लिया था। 5,500 साल पुराना ब्रज में कुछ भी नहीं बचा। कुछ है तो बस ये बहती हुई यमुना और ये खड़े गोवर्धन, एक ऐसा पर्वत जिसकी सबसे ज्यादा लोग परिक्रमा करते हैं। हर साल लगभग 2.5 करोड़ लोग। पर ये गोवर्धन पर्वत हमेशा से ऐसे नहीं थे। भगवान कृष्ण जब पृथ्वी पर रहते थे तब गोवर्धन की ऊंचाई थी अप्रोक्स 5,000 धनुष के बराबर। एक धनुष यानी 6 फीट, तो टोटल हाइट होगी 30,000 मीटर, यानी आज के एवरेस्ट से भी 4 गुना ऊंचा, जिसका केवल रेडियस ही था 250 किलोमीटर का। पर अब की कहानी कुछ और है। दोनों तरफ कंक्रीट का जंगल और बीच में फंसे हैं गोवर्धन महाराज। तो चलो आज चलते हैं अपनी कहानी का आखिरी चैप्टर लिखने, गोवर्धन। पर्वत की परिक्रमा शुरू कर रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये बोलू भाई और यहाँ से लोग दंडवत करते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग तो दंडवत करते हुए जाते हैं। परीक्षा की घड़ी है ये। और आज ये करीब 21 से 24 के बीच में है किलोमीटर। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। हम दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये डिसाइड कर रहे हैं खड़े होकर चप्पल पहन के करें कि चप्पल उतार के। देखते हैं क्या करना है। यहाँ से लोग परिक्रमा करके घर चले जाते हैं, हम घर नहीं जा रहे हैं। मोजे पहन के जा रहे हैं इस वजह से क्योंकि पैरों में छाले हो जाते होंगे 100%। चलने से पहले सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो मैंने भी कहा चलो कर ही लेते हैं दंडवत। अब अगले 21 किलोमीटर कैसे बीतते हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। ये भैया हैं, ये बोले आपको मैंने कहीं देखा है। मेरा नाम पूछा, मैंने कि रूपाली, तो कह रहे मैंने आपको देखा है नर्मदा परिक्रमा में। है मोबाइल में देखा है मैंने, वीडियो देखा है आपका। अच्छा केले उतने ही लेंगे। उस दिन 1 किलो केले लिए, बंदर छीन ले गए थे हमारे मथुरा में। वृंदावन में और दिक्कत है। वृंदावन में और क्या? वृंदावन में तो मान लो आपका मोबाइल भी छीन ले जाएं, चश्मा भी छीन ले जाएं, परस भी छीन ले जाएं। ऐसा है। गोवर्धन परिक्रमा को करने के 2 रास्ते हैं। एक तो जो मेन रोड पक्के पे अपन चल सकते हैं, जहाँ व्हीकल से या बाइक वगैरह से, कार से आप कर रहे हो। दूसरा है आप चलते चलते यहाँ पे घुस सकते हो अंदर। ये मतलब कच्चा रास्ता है जो पर्वत के किनारे किनारे ही चलेगा। तो 2 रास्ते हैं, हम इसको चूज कर रहे हैं अभी चलने के लिए। पक्के पे नहीं, अब कच्चे पे चलने का मन है, थोड़ा नेचुरल फील लेंगे। और यहाँ बैठने के लिए भरपूर जगह है। बैठने के लिए इस जगह को ना वो लोग प्रेफर करते हैं जो लोग पैदल परिक्रमा कर रहे हैं ना। देखो जैसे पैरों में ना कंकड़ वगैरह नहीं चुभते बिल्कुल भी। रेत बिछी है पूरे रास्ते। मेरे घर वाले जब हम लोग बचपन में 1-2 बार आए ना तो हम लोग इसी रास्ते से फॉलो किया। मैंने 1 बार की है पैदल परिक्रमा अपनी मौसी जी के साथ में, बड़ी मौसी के साथ में। मैंने जब मैं छोटा था, जब 2nd-3rd क्लास में था, तब पहली बार आया था और तब मैंने आधी परिक्रमा में मेरी हालत खराब हो गई। इसको वो चलते हैं रिक्शे वाले, उन पे बच्चों को पटक दिया जाता है। हाँ। वो साथ साथ चलते रहते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं। बड़े जो लोग रहते हैं वो चलते रहते हैं पैदल। देखो यहाँ पैरों कितने निशान, नंगे पैरों। कोई चप्पल पहन के नहीं करता है इस पे। थोड़ा हम भी करते हैं इस पे, नंगे पाँव कहते हैं ये। अरे भाई क्या फील आ रहा है एकदम। ये लग रहा है मखमल पे चल रहे हैं। वाह मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मखमल जैसा है बिल्कुल ही एकदम। ऐसे मत करो, चलो बस। कोई कांटे वाटे नहीं। जब मैं छोटा था तब आया था ना यहाँ पे, तो इस पे मैं कूद के खेल रहा था। हम लोग छोटे थे ना, मजा आता था। तो हम फैमिली के साथ आते थे तो बहुत कूद के चलते थे इन पे, क्योंकि पूरी रेत बिछी है। 2 जगह ही सबसे ज्यादा मजे आते थे। एक तो इन मतलब कच्चे मार्गों पे चलने में, दूसरा वो बड़ी वैष्णो देवी की जो मूर्ति थी ना, बड़ी मूर्तियां देखने में बड़ा मजा आता। उनकी गुफा में पानी भरा रहता था। और एक मथुरा की चाट खाने में। हाँ, मथुरा की चाट और लस्सी। कितने? 100 रुपए। 100 रुपए तो क्या पाव छू तो करो, पाव छू रहा है। ये बताओ 100 रुपए दे दो। क्या लेना क्या है? 100 रुपए दे दो, पत्ते ले लो। कपड़े को पत्ते बोल रही है वो। अच्छा, अरे पत्ते लेने, पत्ते तो इधर ही मिल जाएंगे। कितने पत्ते हैं?
पहले जोर से बोलो राधे राधे। इधर आओ तीनों। ये ही दे रहे मुझे तो, ये ही दे पूरे दादा वो बहुत महंगा है। दे बच्चे ड्रोन उड़ रहा। देखो नोट हैं कितने। चुपचाप निकल चल। चुपचाप निकल। कितने छोटे छोटे बच्चे के। नहीं उंगली मत, उंगली नहीं। चुपचाप कुछ नहीं बोलना भाई। वो चारों तरफ अंदर ही अंदर है। कुछ नहीं बोलना है किसी को। दूध पी रहा है। कुछ नहीं बोलना है किसी को। देख जुए बनना है। इनसे तो आंख मिलाने में भी डर लगता है साली। इनके जो बच्चे होते हैं दिमाग घूम जाता है जल्दी से, सनक जाती है इनकी। मैं तो खांस भी नहीं थी वहाँ। रिलैक्स। इधरों की जनसंख्या देखो भाई साहब। ये देखो कितना अंदर बैठा रास्ते में। वो देखो कितना मोटा है रास्ते पे बैठा है। और ये यहाँ पे एक छोटा सरोवर है, इसके पास कितने सारे बंदर है। देखो यहीं पे पीते हैं, यहीं पे खाते हैं, मौज छीनते हैं यहीं पे लोगों से खाना। तो वही चप्पल कैसे वहाँ पहुँच गई पहले? मैंने उतार दी। चप्पल आगे आगे चल रही क्या? यस। है बहुत थक गए भैया। अरे भैया अब नहीं चला जा रहा मेरे से। पता नहीं नर्मदा परिक्रमा भाई अपन ने कैसे कर ली, मुझे नहीं पता। इसी गोवर्धन पर्वत पे, जो कि अभी मेरे राइट तरफ है, इसी गोवर्धन पर्वत पे भगवान की गौएं चरने आती थी। भगवान की गौओं को यहाँ से खाना मिलता था और गौओं की वजह से भगवान को, ग्वाल वालों को, सबको माखन, दूध और पूरे ब्रज को ही दूध मिलता था। तो भगवान ये मैसेज देना चाहते थे कि भाई नेचर बहुत ज़रूरी है। इंद्र का घमंड चूर करना था और नेचर का महत्व भी बताना था और ये भी बताना था कि अंधविश्वास मत करो। तीन चीज़ें थी साथ में। तो जब पहली बार उनके घर पे वो एक डिस्कशन होने आया जहाँ पे ग्वाल वाले थे और नंद महाराज थे, क्योंकि नंद महाराज एक तरह से प्रधान थे, पूरे उस कुनबे के, उस गांव के प्रधान थे। उनके घर पे जब वो बैठक लगी कि भाई अभी शरद पूर्णिमा के दिन इंद्र का हमें यज्ञ करना है, भगवान इंद्र के लिए पूजा करनी है बड़ी, जो हर साल होती थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने पहली बार ये कहा कि भाई ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है उसकी पूजा करो, आराधना उसकी करो जिससे हमें सच में कुछ मिल रहा है। तो उन्होंने कहा इंद्र की पूजा छोड़ो और हम करेंगे गोवर्धन पर्वत की पूजा। गोवर्धन पर्वत की पूजा। जैसे ही वो पूजा स्टार्ट हुई भाई इंद्र एकदम हिल गया। तो इंद्र ने एक बादल है विवर्तन जो बादल है उसका यूज होता है बेसिकली जब पृथ्वी पर प्रलय की बारी आती है। जब वो बरसता है तो कहते हैं कि सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं आ पाती। तो वो बादल आया और बारिश चालू हो गई। इतनी बारिश कुछ नहीं सूझ रहा था। तब केवल एक उंगली ने जो कमाल किया, और जब भगवान का नामकरण हुआ था तो उनका एक नाम उस टाइम पे गिरिधर भी रखा गया था। और गर्ग मुनि ने ये पहले ही कह दिया था, उनके जन्म से 1 साल बाद ही कह दिया था ये कभी ना कभी अपनी उंगली पर एक पहाड़ को, एक गिरी को अपनी उंगली पे उठाएंगे, धारण करेंगे। और छोटी उंगली पे जहाँ आज हम 250 ग्राम चीज नहीं रख सकते, तो वहाँ भगवान 7 दिन तक यही वाले एक मुरली लिए थे और ये पोजीशन में खड़े थे। ये काफी इमेजेस गूगल पे पड़ी हुई हैं भगवान की। उससे आगे एक मंदिर भी है, हम थोड़ा आगे चलेंगे तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गोवर्धन पर्वत के बारे में तो कहते हैं कि यहाँ पे कभी गर्मी नहीं लगती थी, हर जगह से झरने फूटते रहते थे, कदम्ब की बेलें थी और फल थे, मतलब इतना बड़ा बागान था कि हमेशा पंछियों की आवाज आती रहती थी। और अभी ऐसा वर्णन है। तब की बात छोड़िए, त्रेता की, द्वापर की। द्वापर त्रेता में थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। द्वापर की बात छोड़िए, आज कलयुग में भी इतना घना जंगल है, यहाँ पे जानवर रहते हैं, पशु पंछी रहते हैं, पूरा जंगल है। ये जो पूरा पर्वत है वो कितना घने पेड़ है। हमने देखा, ड्रोन उड़ाया था ना हमने, तो यहाँ कुछ विजुअल लिए, बहुत सुंदर है। आसपास पूरे घर बने हुए, फ्लैट बने हुए, लेकिन वो पर्टिकुलर बीच में जगह बहुत हरी है। ये यहाँ पे जो लोग परिक्रमा करते हैं नंगे पाँव, यहाँ पे लिटरली आपके पाँव में कुछ चुभेगा नहीं, मतलब बहुत आस्था है यहाँ पे। और ये धरती इतनी पवित्र है, यहाँ पे महान संतों ने, साधुओं ने, मुनि ऋषियों ने यहाँ पे परिक्रमा किया गोवर्धन पर्वत की। और तभी जब भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया
और 7 दिन के बाद बारिश रुक गई, तब भगवान ने वो फिर से रख लिया। और तभी इसे कहते हैं कि इस गोवर्धन परिक्रमा का उतना ही महत्व है मानो अब स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो। भगवान ने खुद कहा कि जो भी इस पर्वत की पूजा करेगा, इसकी परिक्रमा करेगा, वो साक्षात मेरे दर्शन योग्य हो जाएगा। मैंने बचपन में कर ली थी, है ना। अभी मैं पहली बार पूरी करूंगा आज। चलो चलो मुझे पकड़ो जरा। आगे की कहानी आगे। अभी हमारी परिक्रमा 40% हो चुकी है ना बोलू। हाँ 40% हो चुकी है। पूरा सा विश्राम पे विश्राम करेंगे। विश्राम पे विश्राम नहीं, विश्राम आज से करेंगे। ये जगह विश्राम घाट कहलाएगी क्योंकि बोलू घाट। भोलू पंडित ने यहाँ पर अरे कमजोर है वो, नीचे इस पे बैठा के अपने आप को फूल समझता है क्या? कीले हैं उसमें, कीले घुस जाते रहे पछवाड़े में, वही सही है। अगर तूने दो तीन कहीं भी बैठ जा रहा सफेद दो दिन, तेरे को शर्म आराम है? हाँ तो क्या करे, शर्म है, ये बता शर्म है? नहीं, भगवान का दिया वो सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, शर्म नहीं है। सही है, सही है, सही है। अभी हम पहुंचने वाले पूछने इतना लोड पहुंचने वाले हैं पूंछड़ी का लोटा, जहाँ से हम दिशा परिवर्तन कर जाएंगे। अभी हमारे राइट हैंड पे है, फिर हम उधर तरफ पहुंच जाएंगे, मुंह इधर तरफ हो जाएगा दान घाटी तरफ, और राइट हैंड पे ही गोवर्धन महाराज रहेंगे। बहुत गर्मी लग रही, उमस बहुत गंदी है। कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से आए। परिक्रमा करने? गर्मी लग रही? आपके तो पसीने की बूंद भी नहीं आ रही भैया। ऐसे ही गिरिराज जी की कृपा है। बस सही कह रहे हो भैया। खुशी ठीक है भैया। भैया खुश कितने हैं, देखो एकदम खुश हैं परिक्रमा करके। हम लोग के देखो हालत लाल पीले हो रहे हैं। ठीक है भैया, राधे राधे। हम लोग वहाँ पे गाना गा रहे थे। बोलो बोलना वो हंस रहा जोर जोर से भाई, हमको हमें भी हरकत। हम लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, थोड़ा सा गाना गा गा के अपनी धुन में मगन थे। वहाँ सब लोग देख के हम लोग इतना हंस रहे, हंस लगे। अरे पागल वो है जो पागल समझते, हम तो भाई भगवान के ऊपर डांस कर रहे थे। अब गाना गा रहे थे, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय चक्र दर्शनधारी। और वहाँ पे हम लोग ऐसे घूमने लगे। वहाँ हम लोग को देख के हंस रहे इतनी जोर से। पागल हो गया। तो हमने दान की घाटी से स्टार्ट किया था। दान की घाटी पहला छोर है गोवर्धन पर्वत का, और दूसरा जो छोर है वो है ये पूंछड़ी का लोटा। सबसे गजब की बात ये है कि वो आता है यूपी में और ये राजस्थान में। क्या बात, अभी तभी यहाँ पे राजस्थानी क्षत्रिय बनी है। हम लोग अभी राजस्थान में खड़े हैं। ये राजस्थान है क्यों भैया? हाँ राजस्थान। अच्छा, मुझे नहीं पता थी ये बात। हम लोग राजस्थान में आ चुके हैं। चलो भैया चले। हाँ? डींग जिला। भरतपुर या डींग? डींग। अच्छा पहले भरतपुर था, अब डींग में आ गया। अब डींग में। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है डींग। हाँ, अब जैसे हम लोग जब चल रहे थे तो गोवर्धन पर्वत हमारे इस साइड में थे, अभी भी इस साइड में दाहिने हाथ पे, लेकिन हमारा मुंह इधर की तरफ हो जाएगा, वो दान की घाटी तरफ। और एक और जो चीज है, कहते हैं मतलब यहाँ के बारे में, पहले ये पूरा यूपी में ही था, फिर बाद में ये राजस्थान में आ गया। मतलब 10% के लगभग राजस्थान में, क्योंकि ये जो पूरा पर्वत है ये ऐसा पतली श्रृंखला में है। ये देखिए मैंने अक्सर देखा है भगवान का जो ब्रजवासियों का पहनावा था पहले आज भी, वो थोड़ा थोड़ा राजस्थानी स्टाइल है। मुझे तो ये पार्ट
पार्ट राजस्थान में अरे लगता वो है, यूपी का राजस्थान नहीं में भी लगता। तो अपन जब गए थे गोवर्धन पूजा में तो वहाँ बोलते ना, बोले मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा ले और जन्म जन्म चरणावत ले अपनो जन्म सफर कर ले। तो मेरे को याद था। वहाँ पे राजस्थान सबसे फेमस है जो गोवर्धन पर्वत के पास के जितने गांव है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, बछड़े क्या बोलते हैं वहाँ पे, कीचड़ा। नहीं 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 नहीं, कुछ तो बोलते हैं यार बछड़े को, हाँ नाम याद नहीं। हाँ हाँ, उसी को खुदाते हैं गोवर्धन पर्वत पे, गाय के बच्चे को, ये सब होता है पूरा। हाँ। तो हमने ही पूरा राजस्थान में देखा है। बाकी यहाँ पे देखो कितनी छतरियां बनी है राजस्थान में, ये देखो। राजस्थान में घुसते से ही राजस्थान की पहचान मिल गई, छतरियां। अब हम जाएंगे ऑपोजिट साइड से होते हुए फिर से दान की घाटी पे, जहाँ से स्टार्ट किया था उधर ही वापस पहुंच जाएंगे। ठीक, चले चलो चलो। पूंछड़ी के लोटा पे भाई खड़े हैं, यहाँ पे भूख लगी थी, हमने कहा उधर जाके कुछ खाएंगे, परिक्रमा खत्म करने को रास्ते में भंडारा मिलेगा, खा लो, जो मिलता है खाते जाओ। वैसे मैंने सोचा था खाली पेट परिक्रमा करेंगे, भूख बहुत लगी भाई, भूख हो गए हम, बहुत भूख लगी है। पानी मिल गया, खाना मिल गया, क्या चाहिए? खटिया मिल गया बस। अब जय राम जी। नहीं, वो परिक्रमा खत्म करने के बाद आधी हो गई, बहुत भूख लगी थी। ये गेट है सूरजमल जाट द्वार, हाँ सूरजमल जाट द्वार है। और अभी जैसे हम हैं राजस्थान में, और राजस्थान से अभी जैसे ये गेट पार करेंगे वैसे ही हम फिर से पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश की सीमाओं में। सबसे बड़े स्टेट राजस्थान से 3rd या 5th सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, उसमें ये राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब हम अपनी परिक्रमा पूरी करने वाले हैं। कहते हैं ब्रज में भगवान कृष्ण ने 11 साल बिताए और फिर चले गए मथुरा से उज्जैन गए पढ़ने, फिर बनाई द्वारिका और फिर वही कुरुक्षेत्र, कौरव पांडव महाभारत, आखिरी समय प्रभास यानी कि आज का सोमनाथ। पर अभी तो हम जा रहे हैं मथुरा और हमें ढूंढना है वही अखाड़ा जहाँ कृष्ण ने कंस को मारा था। अभी मथुरा में, और अभी हम ढूंढ रहे हैं वही अखाड़ा, वही जगह जहाँ पे भाई मल्ल युद्ध हुआ था भगवान कृष्ण और कंस के बीच में। नहीं, मल्ल योद्धाओं के बीच में। इसमें भगवान ने सभी योद्धाओं को मार दिया था, परास्त कर दिया। चाणूर को मेन जो सबसे बड़ा जो मल्ल का योद्धा था, बहुत पहलवान था, उसको मारा था। फिर उसी जगह पे कंस को खींच के लाए थे और फिर उधर ही कंस को मार दिया था। उसी जगह को ढूंढने आए हैं भाई। उसी जगह वो 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं, गलियों में। अब जाके एक पंडित जी, पुरोहित जी थे, उन्होंने बताया एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। वही बड़ा गेट है कोई, वहीं जाके तो हम वही ढूंढ रहे। देखो पतली गलियां हैं, बड़ा मुश्किल है इधर काम करना, ढूंढना। अबे भाई फोन अच्छे से पकड़ो, बंदर बैठे हैं हर तरफ। ये देखो कितने पुराने स्ट्रक्चर है गलियों के। हाँ, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, मतलब जैसे आप सोच रहे हो कि भाई अचानक से मैं कैसे सामने आ गया, तो वीडियो खत्म नहीं हुआ है। वीडियो की आगे की कहानी जो है वो थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो वहां पे उस दिन मथुरा में हमारे साथ में हुआ, उस दिन बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं था कि कैसे बताऊं मैं, यही समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने कहा भाई मैं खुद सामने जाता हूं, सामने बैठ के बताता हूं कि भाई इशू क्या था। उस दिन हम मथुरा पहुंचे, गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद में जब मथुरा पहुंचे, मथुरा में हमें वही जगह ढूंढनी थी, वही अखाड़ा ढूंढना था जब भगवान कृष्ण और कंस की लड़ाई हुई थी, एक्चुअल प्लेस। क्योंकि लोग ये अब तक समझते हैं कि कंस का किला जो है, जहां आज हम भी गए थे, सबसे पहले हम कंस के किले पे गए थे, तो लोग ये समझते हैं कि कंस का किला ही वही जगह है जहां पे भगवान कृष्ण और कंस की लड़ाई हुई थी। बट ऐसा नहीं है भाई, इसलिए हमें वो एक्चुअल जगह ढूंढनी थी वेयर इन दोनों की लड़ाई हुई। तो ढूंढते हम आगे बढ़ते जा रहे थे और हम रिकॉर्ड भी करते जा रहे थे। बट हमने जो भी फोन से रिकॉर्ड किया, फोन से, आईफोन से जो भी रिकॉर्ड किया वो तो रिकॉर्ड हुआ, पर जो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। विजुअल रिकॉर्ड हुए पर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब एक तरीके से वो सारे म्यूट विजुअल्स हैं। हुआ क्या कि भाई माइक तो मैंने भी लगा रखा था, दीदी ने भी लगा रखा था, पर जो रिसीवर था माइक का वो कैमरे से कनेक्ट ही नहीं किया।
ऐसी भाई गलतियां बहुत रेयरली होती है पर हो जाती हैं, क्योंकि भाई है तो इंसान ही ना एट द एंड। तो वहां पे ढूंढते ढूंढते हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। आज जैसे मथुरा में आप चाहो कि आप जन्मभूमि जाना चाहो, जन्मभूमि आपको ऑटो वाले ले जाएगा। आप किसी भी घाट पे जाना चाहो, वहां ऑटो वाला आपको पहुंचा देगा। पर ये अखाड़ा ऐसी लोकेशन थी जिसे ढूंढने में हमारा तेल निकल गया। चलो पीछे होली गेट घर है, पीछे लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पूछो किसी बूढ़े आदमी से, उसको पता होगा। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। बाजार 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 आगे बढ़ते गए हमें मोटा मोटी अंदाजा था कि ये है तो कहीं ना कहीं यमुना जी के आसपास होगा, या एक्चुअल नहीं था बट हाँ थोड़ा सा आइडिया था कि भाई इस जगह हो सकता है, क्योंकि कुछ हमने एक दो वीडियोस देखे थे। हम बढ़ते जा रहे उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहे, बट जहां भी लोगों से पूछो कि भैया ये वाला अखाड़ा है ये बताओ, फोटो भी दिखा रहे लोगों को, बट नहीं पता। हर जगह से यही रिस्पॉन्स मिल रहा, भटकते रहे भाई, घंटों भटकने के बाद फिर भी नहीं मिल रहा हमको। फिर मैंने एक भाई वहाँ पे एक लोकल में मेरा फ्रेंड है, तो मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा देखिए यार ऐसा है, मैं एक अखाड़ा ढूंढ रहा हूँ वो जहाँ पे भगवान कृष्ण और कंस की लड़ाई हुई थी और वो नहीं मिल रहा। तो उसने फिर मेरे को एक ओवरऑल लोकेशन दी कि भाई आप ना होली दरवाजा करके एक जगह है, होली दरवाजा पहुंच जाओ, और होली दरवाजा के पास में ही है वो जगह। ओके, चलते गए होली दरवाजा पहुंचे। फिर जब होली दरवाजे से थोड़ी सी आगे एक और मंदिर है, उधर ही वो अखाड़ा था। रियलिटी में अखाड़ा तक आते रहते ऐसा लग रहा है सच में युद्ध करके आ रहे हैं। मुंह देख के पता चल रहा है। अखाड़े पे जब मैं पहुंचा, हम दोनों लोग जब पहुंचे भाई, लिटरली पहली बार जब मैंने अखाड़े को देखा तो मैंने कहा ये अखाड़ा है। मतलब ऐसा सोचते हैं ना कि भाई जहाँ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हो उस 5,500 साल पुराना अखाड़ा तो मतलब बहुत एक बड़ी जगह में होगा अखाड़ा, बट वो तो बिल्कुल छोटा सा अखाड़ा था। खैर वहाँ पे जितने भी हमने बात करी लोगों से, और जो भी सामने खड़े होके भाई मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया, जो दीदी ने रिप्रेजेंटेशन दिया वहाँ के बारे में बात की कि भाई पहले कैसा था अब कैसा है, यहाँ की क्या हिस्ट्री रही है, कि जो भी वट एवर वी रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो सारा म्यूट विजुअल में था। इस अखाड़े को ढूंढने के लिए हमने एड़ी चोटी का दम लगा दिया। यहाँ के लोकल दुकान वाले तक नहीं बता रहे थे हमें। फिर मैंने एक यूट्यूबर ही हैं यहीं के, उनसे मैंने फ़ोन किया कि आप प्लीज़ मुझे रास्ता बताओ। फिर उन्होंने मुझे रास्ता बताया। फिर उन्होंने कहा ऐसी जगह पूछो, अब मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता पाऊँगा ना आप समझ पाओगे, आप रास्ता पूछो। वहाँ से पूछ के मैं इधर पे आई हूँ। लिटरली मैं पागल हो गया। और यहाँ की छोटी सी पतली सी मार्केट के बीच से पतली सी गली के अंदर था ये अखाड़ा। काफ़ी रास्ते हैं पीछे देखो, जंगल जैसा है, और प्रॉपर सिटी में मार्केट के बीच में ही लगता है जंगल में हो, है ना। देखो मेन मार्केट, ये मेन मार्केट है और ये अखाड़ा है। बलदाऊ जी यहीं पे वहाँ से कंस को मारने के लिए आए थे और लात भैंसों से यहाँ पे कंस को मारा था, कोई हथियार यूज नहीं किया था। और ये कंस महाराज का 5,500 साल पुराना अखाड़ा है। तो जब यहाँ पे वो आए थे तो कंस महाराज का यहाँ बहुत बड़ा अखाड़ा था पहले, अब तो ये घेर लिया गया है। ये दर्शन मात्र के लिए हम यहाँ पहलवान रहते हैं बहुत लड़के, इसीलिए ये दर्शन मात्र के रख लिया। अब ये पहले बहुत बना रखा था, अब इसमें क्या होगा, हल्दी तेल डलेंगे तो ये बनाया जाएगा अभी, क्योंकि इसमें कल 5-4 दिन पहले ही पानी खत्म हुआ है। ये मेड़ बना रहे हैं हम, ये आप लोग ही आते हैं इसलिए दर्शन मात्र के लिए हमने रख रखा है। और ये वो जगह है यहाँ पे भगवान के पैर पड़े थे, मतलब वहाँ से चल के यहाँ पर आए थे। और उसी समय का वो पेड़ है, वो जो है ना वो सूखा वाला, वो निधिवन में आपको बहुत पेड़ पाएंगे। ऐसे यहाँ पे 2 पेड़ हैं। और फिर यहाँ पे कृष्ण भगवान ने कंस को मारा, कृष्ण बलदाऊ जी ने, तो उनमें आपस में लड़ाई हुई थी। तो वहाँ पे रंगेश्वर महाराज जी की उत्पत्ति हुई, वन दोनों भाइयों ने संग मारा है रंग। पहले चारूड़ का वध किया था, उसके बाद हाँ चांडुल मांडुल सल तौसल ये सभी पहलवान थे, उनके हाथी भी था। उन चांडुल मांडुल गली है नीचे, उनका घर था चांडुल मांडुल का, वो वहाँ पे गली है, होली गेट है ना, वहाँ से एंट्री होती थी। तो ये सबरा अखाड़ा था। वो तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पे बालक बच्चे को चंदा इकट्ठा करके व्यवस्था बनाते हैं, इसीलिए बच रहा है, ये भी नहीं पाएगा आपको। आप भी पहलवानी करते हाँ। हो? भैया की कान नहीं दिख रहे तो आप मेरा यहीं से हैं? हाँ मैं यहीं से हूँ, मेरा मेडल है स्टेट में, नेशनल में। अच्छा
बढ़िया आप लग भी रहे आप हो। गाइड भी अच्छा करते हो नहीं आपको बता नहीं दे बताते बढ़िया नहीं, बहुत भैया आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ बहुत कम तो हजारों की संख्या में आ चुके हैं यहाँ पे, बताता हूँ मैं सबको। हमें तो बहुत मुश्किल से ये जगह मिली। भैया 2 घंटे हो गए हमें ढूंढते ढूंढते, एक तो इसकी लोकेशन नहीं पड़ी। कोई ऐसी जगह कोई लोकेशन पाएगी नहीं आपको। ब्रज में मेन मेन जगह से अंदर है, देखो ब्रज में मेन जगह उसकी लोकेशन नहीं पाएगी आपको। एक ऐसा ब्रजवासी पकड़ो वो आपको बता सके कि असली कुब्जा का मंदिर आपको नहीं पता होगा, वो वहाँ पे वो गुप्त में है। और ये अखाड़ा किसी को नहीं पता, कोई दर्शन करने नहीं आता यहाँ पे। तो भाई साहब बंदर की सेना बैठी है। बिना देखे निकल चलो, चलो कपड़े वपड़े पकड़े तो रिएक्ट तो मत करो। बहुत डर लग रहा है। पॉ की आवाज थोड़ी सी शांत हुई, चलो एक और शुरू हो गया। खैर इन सब शोर को किनारे रखते हैं, लेकिन इस घाट की कहानी मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ। भगवान कृष्ण ने जब कंस को मार दिया तो उनके पूरे वस्त्र लाल हो गए थे, खून से हाथ पांव लाल हो गए थे। फिर वो इस घाट पर आए और क्या करने आए वो बताओ। एक्चुअली जब भगवान ने कंस का वध किया और कितने मल योद्धाओं का, काफी सारे, कई 100 थे या फिर कई हजारों का वध किया, तो वो पूरे ना खून में बोलते ना पूरे लस्त पस्त हो गए थे, पूरे भिड़ गए थे खून में। तो उन्होंने कहा कि अब का, तो वो यमुना जी में डेली स्नान करते थे, तो वो यहीं आए थे इसी घाट पे, इसी जगह कहा जाता है विश्राम घाट पे। उन्होंने यहाँ पे अपने आप को साफ किया और इतना थक गए थे वो कि फिर, क्योंकि इतना उन्होंने वध किया, इतना सब खून खराबा हुआ, फिर वो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया, इसीलिए इस जगह को विश्राम घाट कहते हैं। और यहीं पे यमुना मैया की डेली आरती होती है। दोनों भाई आए थे, कृष्ण और बलराम, क्योंकि वो चाड़ूक वगैरह दुनिया भर के दोस्त थे, उसके राक्षस दोस्त थे। सबको मारा, किसी के मुंह से खून निकला, किसी के कान से खून निकला, किसी की देह से खून निकला, पूरे लस्त पस्त थे। यहाँ पे आए और यमुना में नहाया, खुद को साफ किया हमेशा की तरह, और फिर यहीं पे आराम किया। तो आराम करना मतलब विश्राम करना, तो तब से यहाँ पे इसको कहते हैं विश्राम घाट। और तब यमुना भी ऐसी नहीं हुआ करती थी, यमुना का पानी एकदम ऐसा था कि अंजूरी में भर के एकदम पी लो। तो भाई ब्रज की पूरी कहानी देखने के बाद, पूरी कहानी कैसे शुरू हुई थी? शुरू हुई मथुरा की एक जेल से, एक कारागार से, जहां छोटे से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद वही हम सबको पता है, ताले खुल गए, जो पहरेदार थे वो सो गए, और सोने के बाद जो वासुदेव जी थे वो उनको लेके गोकुल चले गए, गोकुल में छोड़ के आ गए। फिर भगवान गोकुल में बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए, फिर थोड़े से बड़े होने के बाद फिर वो चले गए नंदगांव चले गए। हम गोकुल भी गए, फिर नंदगांव भी गए, वृंदावन भी गए, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने रास रचाई। बरसाना भी गए, बरसाना बेसिकली वही जगह जहाँ भगवान कृष्ण को लट पड़ते थे, मतलब वो उनका रास लीला का क्षेत्र, जहाँ पे उन्होंने प्रेम किया, रास किया, चमत्कार दिखाए, सब कुछ किया। ऑलमोस्ट हमने ब्रज पूरा देखा। नहीं देखो, ब्रज भाई बहुत बड़ा है, 84 कोस कितना किलोमीटर हुआ? 84, एक कोस इंटू 3 किलोमीटर, ये हो गया लगभग 240 है, 240 की अप्रोक्स ऐसा कुछ हुआ। मेरी भाई में बायो से हो, थोड़ा मैथमेटिक्स का दिक्कत रहता है। तो हाँ, पूरा ब्रज तो एक्सप्लोर नहीं किया, बट हाँ जहाँ जहाँ कहानी के जो मेन जो इंसिडेंट्स थे भगवान कृष्ण से रिलेटेड, वो जहाँ जहाँ हुए वहाँ सब गए। स्टार्टिंग मथुरा से गोकुल, गोकुल से नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, मतलब ये सारी जगह पे गए। अब ब्रज का चैप्टर यहाँ से क्लोज होता है, क्योंकि भाई भगवान ने कंस को भी मार दिया है। अब कंस को मारने के बाद भगवान रहने लगे हैं मथुरा में, और भगवान जब मथुरा में रहने लगे तो एक टाइम के बाद भाई मम्मी पापा कहते हैं ना सबके कि जाओ बेटा पढ़ो लिखो, थोड़ा IAS बनो, हो गया। जो चमत्कार वगैरह दिखाने थे, चमत्कार आपने दिखा लिए, लीलाएं बहुत कर ली। अब आगे की, क्योंकि भाई उनका एक मोटिव, इस अवतार का एक मोटिव केवल लीलाएं नहीं थी, एक बहुत बड़ा युद्ध भी था। तो उसके लिए वो गए फिर उज्जैन पढ़ने। इसीलिए आगे की कहानी जो आएगी वो मैं रहूंगा कहाँ? उज्जैन में। उज्जैन वही जगह, उज्जैन, अवंतिका, उज्जैनी, बहुत सारे नाम है। तो चलो उज्जैन, महाकाल के दर्शन करने चलते हैं। उज्जैन, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा। चलो।